Hello, good evening students. You are most welcome DLED classes and RPSS degree college Gilwari Datangas Badaयूं. Today we are going to cover simple future or future indefinite tense. So let's start. Lesson 9 topic tense. Lesson 9 tense topic simple future or future indefinite tense. Future indefinite tense is used to express an action that will take place in future. Future indefinite वो टेंस होता है जो जिसके जो कार्य होते हैं वो फ्यूचर में होते हैं. फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँगा. कब करूँगा? फ्यूचर में, अभी नहीं. दे विल रीड द बुक, वे किताब पढ़ेंगे. कब पढ़ेंगे? आने वाला कल, फ्यूचर में. इसके मेन 2 रूल्स होते हैं. एक बेसिक रूल होता है और सेकंड मेन रूल होता है. आइए चलते हैं इसके रूल की तरफ. बेसिक रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से एक चीज़ लगाएंगे. इसकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है, आई और बी के साथ शैल का यूज़ करेंगे. नाउन, सॉरी स्टूडेंट्स, नाउन ये प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट होते हैं, ये भी सब्जेक्ट हैं. ये प्रोनाउन के दोनों सब्जेक्ट हैं. ये नाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट. उनके साथ जो बाकी बचते हैं, रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, रिमेनिंग जो नॉन प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं. आई और बी के साथ केवल शैल का यूज़ करते हैं. आइए एग्जांपल से समझते हैं. दे फिर डैश टू मथुरा. अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और उसके बाद वर्ब वन का यूज़ करेंगे. वर्ब वन मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म. तो देखते हैं विल गो आएगा, विल गोइंग आएगा या शैल गोइंग आएगा. तो इसमें जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट थिंग दे के साथ यूज़ करेंगे विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. दे विल गो. यहाँ का देखते हैं सब्जेक्ट आई है, आई के साथ शैल यूज़ करेंगे. अब शैल के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. शैल गोइंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, शैल हेल्प आएगा. तो आई शैल हेल्प, आई शैल हेल्प यू विद मनी. आई शैल हेल्प यू विद मनी. ये हमारा अफर्मेटिव का रूल है. इसी का नेगेटिव देखते हैं. नेगेटिव में नॉट को ऐड कर देंगे, बाकी सेम वही रहेगा. इसका अगर नेगेटिव रूल्स की बात करें तो शैल या विल, इसके बाद प्लस नॉट ऐड कर देंगे और प्लस वर्ब वन, बाकी सेम वही रहेगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. शी डैश टू कानपुर. इसका ब्लैंक्स है आपका विल नॉट गो, शैल नॉट गो, शैल नॉट गो. तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है विल नॉट गो, क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं. तो शी विल नॉट गो, शी विल नॉट गो टू कानपुर. वह कानपुर नहीं जाएगा, फ्यूचर की बात है. वन थिंग स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंसेस में आपके कोई धमकी, इच्छा, इरादा, इन चीज़ों का यूज़ हुआ हो तो फिर ही, शी, इट या किसी का नाम, इनके साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं और आई के साथ विल का यूज़ भी कर सकते हैं. वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. पहले आप ये देखिए. इसी का अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे. इंटेरोगेटिव में क्या होगा, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसको हम पहले यूज़ कर लेंगे
विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन और इधर क्वेश्चन मार्क आ जाए। ये आपका सिंगल इंटेरोगेटिव की बात होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट पहले आप ले लीजिए हेल्पिंग वर्ब विल, दे टेक द टी, विल दे टेक द टी, क्या वे चाय लेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले आने से क्या की आवाज़ निकलती है, क्या वे चाय लेंगे, क्या वे खाना खाएगा, क्या वे गाना गाएगा, तो फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इसी तरीके से शैल आई, शैल बी लिखिए, शैल बी कुक द फूड, क्या हम खाना पकाएंगे। तो इसमें आपके सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, मीन्स हेल्पिंग वर्ब आपकी हर टेंस की अलग होती है, मैं बता चुका हूँ। इसी का देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंटेरोगेटिव का अगर रूल देखा जाए तो यहीं पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन मार्क्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क में आपके वाई, व्हाट, व्हेन, हु, हुज ये पहले आ जाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। इसी का अगर देखूं तो वाई डैश, सब्जेक्ट हो गया आपका दे, फिर डैश टू कानपुर, अब यहाँ पे फिल करने को आपको दे दिया जाए विल गो या शैल गो, तो यहाँ पर आपका आएगा विल गो, विल डैश डैश गो, इधर शैल डैश डैश गो। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से चूज करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा दे के साथ विल यूज़ करेंगे, दे के साथ क्या यूज़ करेंगे विल, तो वाई विल दे, हेल्पिंग वर्ब है गो, सॉरी मेन वर्ब है गो, वाई विल दे गो टू कानपुर, वो कानपुर क्यों जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं व्हेन विल शी कम फ्रॉम आगरा, वह आगरा से कब आएगी, वह आगरा से कब आएगी। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव को फॉर्म कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल के साथ सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमारा क्या है शी है, आई और बी के साथ ओनली शैल का यूज़ करते हैं। देखते हैं इसका मेन रूल। देखते हैं मेन रूल में फर्स्ट देखते हैं इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस फॉर हैबिचुअल एक्शन विच बी एज्यूम टेक प्लेस। फ्यूचर इंडेफिनिट एक हैबिचुअल एक्शन को बताता है और वो हैबिचुअल एक्शन कब का होगा, फ्यूचर का होगा हैबिचुअल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं समर विल सून, समर विल पास सून, मीन्स गर्मी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी और गर्मी के बाद क्या आएगा, विंटर आएगा, विंटर के बाद क्या आएगा, रेनी आएगा। तो ये आपका हैबिचुअल एक्शन है। पता है आपको कि समर के बाद विंटर आएगा, विंटर के बाद आपका रेनी आएगा, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर कंडीशनल सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी यूज़ होता है। अब कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि जिस सेंटेंस में कंडीशन दी हुई होती है, वो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब कंडीशन भी आपकी कई प्रकार की होती है, 4 प्रकार की तो होती है कंडीशन।
तो फर्स्ट प्रकार की कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, यदि मैं बनारस गया होता तो आपके लिए साड़ी लाता, यदि मैं बनारस जाऊंगा तो आपके लिए साड़ी लाऊंगा। तो इसमें दो कंडीशन है। अब कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो फिर दूसरा सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ये कंडीशन होती है। तो कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं। इफ़ आई, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, कोई सा ही बना दीजिए। इफ़ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाऊंगा, सॉरी, इफ़ आई गो टू बनारस, यदि मैं बनारस जाऊंगा, कॉमा आई शैल ब्रिंग यू अ साड़ी, तो मैं आपके लिए एक साड़ी लाऊंगा। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया। इफ़ आई गो टू बनारस, आई शैल ब्रिंग यू अ साड़ी, तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कंडीशनल सेंटेंस एक और देखते हैं। इफ़ ही comes to me, if he comes to me, यदि वह मेरे पास आएगा, कॉमा I shall teach him, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। कंडीशन है, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन, ये स्पीकर्स की ओपिनियन की बताता है अबाउट फ्यूचर के बारे में। एग्जाम्पल से देखते हैं। शी विल पास इन गुड मार्क्स, शी विल पास इन गुड मार्क्स, शी विल पास इन गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगी। तो ये क्या, ये स्पीकर का ओपिनियन है, ये स्पीकर का ओपिनियन है। स्पीकर्स ओपिनियन इन फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगी। और कब पास होगी, फ्यूचर में पास होगी। तो ये आपके कुछ मेन रूल्स थे और बेसिक रूल्स जो मैंने आपको बताए। आई होप आप इन रूल्स को समझ रहे होंगे और आप फ्यूचर में इन सेंटेंस को फॉलो करेंगे और इनके रूल्स को देख करके इन्हें बनाएंगे। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।